So, friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So, today we will see one method to determine a relative lowering of vapor pressure, and the name of this method is Ostwald Walker method for determining a relative lowering of vapor प्रेशर। सबसे पहले मैं आपको समझा देता कि एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते, ड्राई एयर यहाँ से पास कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ से ड्राई एयर पास कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो आई विल चेंज द मार्कर फर्स्ट। ड्राई एयर यहाँ से पास कर रहे हैं हम लोग, वी आर पासिंग ड्राई एयर एंड यस, सो ड्राई एयर यहाँ से पास कर रहे हैं हम लोग। ओके, ड्राई एयर पहले एक चैम्बर से पास करेगा, जहाँ पे देखिए ये दो चैम्बर है जहाँ पे सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद कहाँ से पास करेगा, सॉल्वेंट से पास करेगा, और फाइनली एक सिस्टम से पास करेगा दैट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किससे बना हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड से बना हुआ है। ओके, और इसमें हम लोग क्या करते कि पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले ये सॉल्यूशन वाले चैम्बर का वेट निकाल लेते, इस चैम्बर का वेट क्या होगा, सॉल्वेंट वाले चैम्बर का वेट कितना होगा, और इसका वेट कितना होगा। तो सबसे पहले वी फाइंड इनिशियली इसमें क्या करते हैं, तो वी इनिशियली वी फाइंड और we find weights of different chamber और डिफरेंट चैम्बर का क्या मतलब है, यहाँ पे सॉल्यूशन वाले चैम्बर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन वाले का, देन सॉल्वेंट वाले का, एंड देन कैल्शियम क्लोराइड वाले का, इसका वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जैसे ड्राई एयर ये पाइप से होते हुए यहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन वाले चैम्बर में आएगा। सॉल्यूशन वाले चैम्बर का प्रेशर क्या दे रखा है, P दे रखा है, और इस वाले चैम्बर का प्रेशर कितना दे रखा है, P0 दे रखा है। ओके, तो जैसे ही यहाँ से पास करेगा, सॉल्यूशन वाले चैम्बर से पास करेगा ड्राई एयर, ध्यान रखिएगा उसमें बिल्कुल मॉइस्चर या कुछ भी नहीं है। ड्राई एयर क्या करेगा कि इस चैम्बर में जो वेपर बना होगा, इस वेपर को अपने साथ ले लेगा और वेपर को लेके आगे पास हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी वेपर्स होंगे उसको लेके आगे पास हो जाएगा। फिर जब दूसरे वाले चैम्बर से पास करेगा, सॉल्वेंट वाले चैम्बर से जब वो पास करेगा, तो सॉल्वेंट में जो वेपर होगा उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा, आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव मॉइस्ट गैस बोल सकते हो, ड्राई अब नहीं रहेगा और इसमें सॉल्वेंट होगा, मॉइस्ट गैस होगा। और जैसे मॉइस्ट गैस इस चैम्बर में पास करेगा, ये पूरा जो गैस जो होगा, मॉइस्चर होगा, इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही पास करेगा, पहले सॉल्यूशन वाले चैम्बर से जब पास करेगा तो कुछ वेपर एयर के साथ चला जाएगा, तो इसमें वेट्स में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, बिकॉज आपने कुछ पहले वेट्स निकाला होगा, अब भी जो वेट्स निकालोगे उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से जब पास करेगा तो इसके वेट में चेंज आएगा, और फाइनली जब यहाँ से पास करेगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब इसके वेट में इंक्रीमेंट हो जाएगी, और फिर से हम लोग वेट निकालेंगे और फिर से अपना एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पहला चैम्बर में अगर जब पास करेगा, तो पहला चैम्बर में पास करने के बाद जब आप उसका वेट निकालोगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर या कंटेनर। सॉल्यूशन वाले में जो लॉस होगा वेट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितना लॉस होगा, तो जितना वेपर बना होगा या ड्राई एयर जितना लेके चला जाएगा वेपर, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, और कितना वेपर बनेगा ये क्या बताएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ओके, अब दूसरा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर
सॉल्वेंट चैम्बर या कंटेनर। अब देखिए सॉल्वेंट में जो लॉस होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें कितना प्रेशर आया होगा, तो पहले से P है ओके, और इसमें क्या है P नॉट है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इसका कारण कितना प्रेशर आएगा, दैट इज P नॉट माइनस P। जितना लॉस होगा वो बोल सकते हैं ना कि P नॉट होना चाहिए, बट उसमें से PS को माइनस कर दो क्योंकि वो तो दूसरे चैम्बर के कारण हो गया, तो ये आ गया। नाउ ये हो गया। अब नाउ नेक्स्ट अगर अपने को देखेंगे गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड जो है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू दोनों जगह से जो वेपर आया होगा, और दोनों जगह से पहले जगह से कितना आया P आया है, और दूसरे जगह से कितना है P नॉट माइनस P आया है, और इसको अगर कर दोगे दिस इज, तो ये कट जाएगा और ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा P नॉट ओके, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसके जब प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो अपने को गेन, तो फाइनली अगर मुझे निकालना है देखिए, बिकॉज अपने को RLVP चाहिए, RLVP, और RLVP क्या होता है, दिस इज P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकाल दूं मैं अपॉन लॉस इन अपॉन गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा देखिए, अब अपने को RLVP निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन वेट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पे है, इसको अगर करेंगे तो लॉस इन वेट देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P अपॉन, और गेन इन वेट किसके प्रोपोर्शनल है P नॉट, तो यही अपना, और इसी को देखिए ये क्या होता है, दिस इज व्हाट RLVP, तो अपने लिए फॉर्मूला आ गया RLVP का, और ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं होना ओके, तो जस्ट ए मिनट ओके, सो तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर RLVP जो अपने को ध्यान में रखना, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि लॉस इन क्या हुआ, तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, लॉस निकाल लेते और फिर दोनों का रेशियो ले लेते, दैट विल बी RLVP। जैसे आपको इस पे मैं एक क्वेश्चन करके बताता तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इस पार्ट पे मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अपने को दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये पूरा कैलकुलेट कर दिया, और कैलकुलेट करने पे अपने पास फॉर्मूला क्या आया, दैट इज P नॉट माइनस P अपॉन, ये अभी डिराइव किया था हम लोग ने, P नॉट इक्वल्स टू, दिस इज लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस यू कैन से कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब ओके, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। सो एक क्वेश्चन है कि ड्राई एयर वाज passed through a solution of 5 gram of a solute in 80 gram
ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट जो है अपने पास वो उसका वेट कितना है 80 ग्राम है। ओके, and then it is passed through प्योर वाटर। और फिर किससे पास किया गया, तो सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, पास किया गया प्योर वाटर, और पूछा गया है लॉस इन वेट ऑफ ओके, और भी गिवन है, और भी गिवन है, इसमें दिया हुआ है कि दिस इज लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लॉस हुआ वाज 2.5 ग्राम, एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर, and loss in weight of pure water was 0.04 ग्राम। तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। एंड इससे पूछा गया है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना, पूरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। देखिए जैसे पूरा अगर इस डायग्राम को आप देखिएगा तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फिर सॉल्वेंट का वेट दे रखा है, टोटल लॉस मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट ने किया होगा। तो अगर यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन देखना है तो ये क्या है, ये अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे टू वेट ऑफ सॉल्वेंट में जो लॉस है 2.5 है, एंड लॉस इन देन उसके बाद बोला गया एंड टोटल लॉस। अगर आप देखोगे टोटल लॉस की अगर हम लोग बात करें, दिस इज 2.5, जस्ट अ मिनट, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज, सॉल्यूशन के वेट में 2.5 का लॉस है। ओके, सॉल्यूशन के वेट में 2.5 का लॉस है, सॉल्वेंट के वेट में, जस्ट ए मिनट, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक मिनट, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, सो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर इज 0. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0.04 अपॉन, ओके, देन नेक्स्ट है कि लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर हम लोग निकाले तो 54 आ जाएगा, दिस इज, एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर, सॉल्वेंट हो गया, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन का इतना, एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर, यही हो जाएगा ना। तो नाउ लॉस इन वेट ऑफ अगर देखेंगे वो पी नॉट के इक्वल होता है, पी नॉट अगर देखोगे सॉल्वेंट के, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2.5 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यही तो अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4/250 विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल्स मतलब कितना सॉल्यूट लिया गया, 5 ग्राम लिया गया है, सो दिस इज 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W2 लिख लेता हूँ, अपॉन, ओके। नाउ नेक्स्ट N2 अपॉन N1, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, शायद 80 ग्राम लिया गया है, और वाटर है तो इसलिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, दिस इज 5 × 18 × 25
अपॉन 8 इंटू 4 ये आ जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कट कुट कर लेंगे। कट कुट करके देखिए, जैसे ये इसको कट कीजिए तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ओके, फिर अपने को अब कोई उपाय नहीं, अपने को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 25 इंटू 5 दैट इज 125, 125 इंटू 9, 125 इंटू 9 अपॉन 16। ओके, और ये अगर करोगे तो रफली कितना आ जाएगा, देखिए ना, ये 2 से अगर कट किया मैंने और 2 से दिस इज सो ये वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 1 मिनट निकाल लेंगे इस चीज़ को कैलकुलेट करके। तो दिस इज 9, तो दिस इज 45, ओके